हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपातकाल क्या होता है एंड किस तरीके से आपातकाल लगाया जाता है। तो आपको पता है कि जो इमरजेंसी है वो 3 तरीके से लगाया जा सकता है। जैसे हमारे देश में कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है जिसकी वजह से राष्ट्रपति को लगता है कि इस सिचुएशन में इमरजेंसी लगाना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन सा सिचुएशन है, 3 टाइप के सिचुएशन जो है दिए गए हैं। जो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, एंड आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। ओके, तो यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि इमरजेंसी जो है भाग 18 में डिस्कशन किया गया है एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक डिस्कशन किया गया है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 352 जो डील करता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग 355 से लेके 360 तक डिस्कशन करेंगे। उसके अंतर्गत 2 जो इमरजेंसी आ जाते हैं, 356 एंड आर्टिकल 360 आ जाते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग आर्टिकल 352 का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, किसके द्वारा लगाया जाता है, अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाता है तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे देश के ऊपर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, एंड अभी तक कितने बार नेशनल इमरजेंसी लगाया जा चुका है। एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड इसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आते हैं। और कॉपी पेन ले लेंगे एंड ध्यान से ईयरफोन लगाकर सुनेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ मैम आपने आंतरिक अशांति क्यों लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि 44 अमेंडमेंट 1978, 44 अमेंडमेंट यहाँ मैं लिख देती हूँ, 44 अमेंडमेंट 1978 को आंतरिक अशांति जो इंटरनल डिस्टरबेंस है उसको हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है? क्योंकि आपको पता है कि 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया था कि इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी, जो एक तरीके से कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अन्याय किया गया था और इमरजेंसी जो है हमारे देश के ऊपर थोपा गया था। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जब मैं थर्ड प्रोक्लामेशन के बारे में डिस्कशन करूंगी तो इंदिरा गांधी के द्वारा क्यों लगाया गया था, किस तरीके से लगाया गया था, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि वॉर एंड आपका हो जाता है एक्सटर्नल अग्रेशन एंड सशस्त्र विद्रोह मीन्स हो जाता है आर्म्ड रेबेलियन के आधार पर उत्पन्न जो इमरजेंसी है। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, युद्ध, बाह्य आक्रमण एंड सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात। क्योंकि यहाँ पर आप जब कोई एग्जाम देने लगते हैं तो भुला के क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि कौन से 3 पॉइंट आ जाते हैं जिसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हो जाता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण। अगर आंतरिक अशांति देता है तो उसको आप क्रॉस टिक करेंगे क्योंकि आंतरिक अशांति को 44 अमेंडमेंट 1978 को हटा दिया गया है। एंड क्या जोड़ा गया है? सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन को जोड़ा गया है। इसकी वजह से उत्पन्न इमरजेंसी को ही हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी की प्रक्रिया क्या होती है। क्या है कि राष्ट्रपति को जब तक सारी जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा रिटन नोटिस नहीं मिल जाता है तब तक राष्ट्रपति जो है नेशनल इमरजेंसी जो है उसका प्रोक्लामेशन उद्घोषणा नहीं कर सकता है। क्या हुआ था कि 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा जो है एक तरीके से कहा जाए कि राष्ट्र के ऊपर इमरजेंसी को थोपा गया था, लेकिन अब क्या है कि अब पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन करेगा। ओके, एंड इसके लिए 44 अमेंडमेंट से पहले क्या था कि सिंपल मेजॉरिटी के आधार पर कोई भी इमरजेंसी को लगाया जाता था, लेकिन लोकसभा एंड राज्यसभा
में स्पेशल मेजॉरिटी के आधार पर 1 मंथ के अंदर क्या करना है आपको कि कुल सदस्य संख्या मीन्स कि प्रत्येक सदन से आप समझ रहे हो, पार्लियामेंट में दो सदन है आपका, लोकसभा एंड राज्यसभा के अंतर्गत जो बहुमत है, कुल सदस्य संख्या की बहुमत एंड उपस्थिति व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। यहाँ पर बोला गया है कि कुल सदस्य संख्या की बहुमत उनके प्रेजेंट एंड उनकी वोटिंग के आधार पर 2/3 वोटिंग होनी चाहिए, उनकी उपस्थिति के आधार पर लोकसभा एंड राज्यसभा से 1 मंथ के अंदर पास कर दिया जाना चाहिए। ओके, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन होगी, कोई भी क्वेरी होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ एंड सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी देती हूँ। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी हूँ, आप उसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ड्यूरेशन भाई कितना होना चाहिए? यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद 6 मंथ तक आप जो है उसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए। यहाँ 6 मंथ मैं लिख देती हूँ, 6 मंथ। एंड 44 अमेंडमेंट 1978 के बाद जो है फिर से मीन्स की 44 अमेंडमेंट 1978 के बाद जो है फिर से आप अप्रूवल, संसद के द्वारा अनुमोदन, अप्रूवल के बाद अनलिमिटेड टाइम तक आप जो है उस नेशनल इमरजेंसी को बढ़ा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अब जिस प्रकार हमने नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा कर दी, प्रोक्लामेशन कर दिया, तो किस प्रकार अब हम उसे समाप्त कर सकते हैं? तो समाप्त जो है जिस प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया, उद्घोषणा किया गया, राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, तो उसी प्रकार राष्ट्रपति जो है रिवॉक कर सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा भी किसी भी समय में उसे रिवॉक किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी को रिवॉक कौन कर सकता है, खत्म कौन कर सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा खत्म किया जा सकता है, मीन्स कि रिवॉक किया जा सकता है। एंड पार्लियामेंट के अंतर्गत आपका जो लोकसभा है उसके 1/10% सदस्य जो है उनकी लिखित नोटिस होनी चाहिए, जिसके आधार पर या फिर राष्ट्रपति के द्वारा भी डायरेक्ट जो है रिवॉक किया जा सकता है। अब यहाँ पर चलते हैं इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया है, नेशनल इमरजेंसी लग गई है, तो उसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? इफेक्ट जो है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखी हूँ, संघ द्वारा राज्यों को निर्देश। संघ द्वारा राज्यों को क्या क्या निर्देश दिया जा सकता है कि जैसे कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाती है, इसके अलावा राज्य की विधानसभा जो है थोड़े समय के लिए, जिस समय तक नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है उस समय तक क्या होती है कि सस्पेंड कर दिया जाता है। एंड लोकसभा की अवधि में वृद्धि, मीन्स कि जब लोकसभा जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है और नेशनल इमरजेंसी इन्फोर्समेंट में रहता है, तो 1 ईयर तक लोकसभा की अवधि को, मीन्स की टाइम को बढ़ाया जा सकता है। और 1 ईयर से ज़्यादा, एक बार में 1 ईयर से ज़्यादा जो है लोकसभा के टाइम को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ओके, एंड आर्टिकल 19 जैसे कि इमरजेंसी जब होता है तो आर्टिकल 19 के जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो आपका सस्पेंशन हो जाता है, मीन्स कि निलंबित हो जाता है। एंड आपका हो जाता है नेशनल इमरजेंसी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। अब जुडिशियल रिव्यू कैसे किया जा सकता है? यहाँ पर मिर्नवा मिल्स का केस आया था 1980 में। उसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। एंड आर्टिकल 359 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 359 के अंतर्गत आपके आर्टिकल 19 एंड जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उसका सस्पेंशन हो जाता है, बट आर्टिकल 20 एंड 21 का सस्पेंशन नहीं होता है। एक्सेप्ट यहाँ पर आर्टिकल 359 के अंतर्गत आर्टिकल 20 एंड 21 का सस्पेंशन नहीं होता है एंड बाकी जितने भी आपके अधिकार हैं, जितने भी राइट्स हैं, उसका सस्पेंशन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपने एक एक पॉइंट को समझा। अब हम लोग चलते हैं कि जैसे कि हमारे देश में
3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। और किस किस तरीके से, किस किस बेसिस पे, किस किस ग्राउंड्स पे लगाया गया है, और कौन कौन के किस किस के द्वारा जो है युद्ध, आक्रमण, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह किया गया था, जिसकी वजह से हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन किया गया, घोषणा किया गया, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी मीन्स कि यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहली बार जो इमरजेंसी की उद्घोषणा की गई थी वो बाह्य आक्रमण के आधार पर, जो एक्सटर्नल अग्रेशन के आधार पर किया गया था। क्या हुआ था कि 21 अक्टूबर 1962 टू जनवरी 1968 तक ये जो फर्स्ट प्रोक्लामेशन जो है चला था। क्यों हुआ था, यहाँ पर क्यों इमरजेंसी लगाई गई थी? चीन के द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के क्षेत्र में चीन के द्वारा आक्रमण कर दिया गया था, जिसकी वजह से भारत ने फर्स्ट इमरजेंसी लगाई, नेशनल इमरजेंसी लगाई। किस बेसिस पे? बाह्य आक्रमण की बेसिस पे फर्स्ट प्रोक्लामेशन किया था आपका 1962 में। एंड सेकेंड प्रोक्लामेशन कब हुआ था? जब पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। और ये क्या, किस बेसिस पे हुआ था? युद्ध के बेसिस पे। 3 दिसंबर 1971 टू मार्च 1977 तक चला था यह युद्ध। और ये युद्ध जो है पाकिस्तान के द्वारा अघोषित युद्ध किया गया। एंड ताशकंद समझौता हुआ था 1965 में लाल बहादुर शास्त्री एंड आयूब खान के द्वारा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये संभल गया, यह युद्ध संभला। लेकिन 1971 एंड 1977 के बीच युद्ध जो है प्रोक्लामेशन चल ही रहा था, मीन्स कि ये इमरजेंसी लगी ही हुई थी। एंड इसी बीच में 1975 को थर्ड प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी कर दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल के द्वारा इंदिरा गांधी को अघोषित करार कर दिया गया। क्यों करार किया गया? क्योंकि रायबरेली के में जो वोटिंग हुई थी उसके अंतर्गत उन्हें कहा गया कि आपने फ्रॉड के तहत वोटिंग कराया है, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि उन्हें अघोषित करार कर दिया गया, अवैध करार कर दिया गया। और अवैध करार करने के अंतर्गत उन्हें 6 ईयर तक उन्हें कहा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकती है। इस पर जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा कुछ सूझबूझ समझी नहीं, और उन्होंने क्या किया कि 25 जून 1975 को उन्होंने किस बेसिस पर? आंतरिक अशांति के बेसिस पर उन्होंने क्या किया कि नेशनल इमरजेंसी लगा दिया भारत पर। उन्होंने क्या किया कि नेशनल इमरजेंसी सिर्फ लगाया ही नहीं, भारत के ऊपर थोप दिया। एंड ये केस बना था आपका इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। जनता के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था, सस्पेंशन कर दिया गया था, और लोगों जो प्रेस है उसको बंद कर दिया गया था, नसबंदी कराई जा रही थी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी इस जो इमरजेंसी है उसके अंतर्गत कि जिसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जबरन नसबंदी, तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलवाना, एंड गिरफ्तार व्यक्ति न तो कोर्ट में जा सकते थे और न ही अपने बेल के लिए अर्जी दे सकते थे। इस तरीके का इमरजेंसी लगाना जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड करना है। एंड श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी आंतरिक अशांति के आधार पर, उसको क्या किया गया यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूंगी कि फर्स्ट आपका हो जाता है युद्ध जो है, सेकेंड प्रोक्लामेशन हुआ था युद्ध के बेसिस पे, एंड जो फर्स्ट प्रोक्लामेशन हुआ था बाह्य आक्रमण के बेसिस पे, एंड जो थर्ड प्रोक्लामेशन हुआ था मीन्स कि थर्ड जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो आंतरिक अशांति के आधार पर। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो लगाया गया, भारत के ऊपर थोपा गया था इमरजेंसी, उसको 1978 के अंतर्गत उसे क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। इसके अंतर्गत फिर इसके बाद में क्या आया, 1978 के बाद में इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ओके, तो यहाँ आपने समझा कि नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, इसके अंतर्गत कैसे कैसे ड्यूरेशन है, क्या प्रोसेस है, कितने टाइम तक प्रोक्लामेशन लगाया गया, क्या किया गया था, नेशनल इमरजेंसी कैसी होती है,
अब हम लोग आगे वाले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे आर्टिकल जो हो जाता है 355 से लेके 360 तक हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड इसके अंतर्गत दो आपके इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट में मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा कब जो थर्ड प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी की गई थी, उसे मुझे डेट आप जो है लिख के देंगे। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।